ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ये जानकारी देने वाले हैं कि कुछ हमारे दर्शकों ने जानकारी चाहा है कि गया में श्राद्ध करने के पहले घर में क्या करना चाहिए, घर में कौन कौन सी व्यवस्थाएं करें और फिर गया में श्राद्ध के लिए प्रस्थान करें। तो आज हम आपको इस विषय में कुछ जानकारी दे रहे हैं और हम स्वयं सन 22 में अपने पितरों की गया करने के लिए गया गए थे और वहाँ गया में पिंडदान श्राद्ध संपन्न कराया था तो हमको इसका निजी अनुभव है, तो निजी अनुभव को भी आपके साथ हम साझा करेंगे और जो कुछ हमने वहाँ देखा है वो आपके साथ हम साझा करेंगे और जो कुछ किया है वो साझा करेंगे और शास्त्रोक्त विधि से किस तरीके से क्या कार्य होता है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अब हम चलते हैं कि गया को प्रस्थान करने के पहले घर में क्या कार्य कर लेना चाहिए। गया जाने के पूर्व घर में जो करने वाले कार्य हैं उनके विषय में जानकारी हम आपको ये दे रहे हैं कि सबसे पहले तो ये आप जानकारी कर लें कि आप जिन पूर्वजों का गया श्राद्ध करने वाले हैं तो उनके स्वर्गवास हुए 3 वर्ष हुए हैं या नहीं। यदि तीसरा साल है तो घर पे एक चौकपाटा श्राद्ध होती है जिसमें 4 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है और जिस पूर्वज का आप वो श्राद्ध कर रहे हैं उस पूर्वज को भी पुरोहित बुला करके पिंडदान इत्यादि का विधान है पिंडदान कराया जाता है। उसको चौकपाटा श्राद्ध कहते हैं और उन ब्राह्मणों को जो चौकपाटा में 4 ब्राह्मण मुख्यतः शामिल किए जाते हैं और अन्य लोगों को भी आप नातेदार रिश्तेदार और अन्य ब्राह्मण या अन्य विशिष्ट जिनको आप चाहते हो उनको भी भोजन दान दे सकते हैं, लेकिन 4 को देने का विधान मुख्यतः है। हम उत्तर भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र लखनऊ के पड़ोस में पड़ता है, वहाँ के निवासी हैं। हमारे उत्तर भारत की ये परंपरा विशेष है। आप किस प्रांत में रहते हैं हो सकता है उधर कुछ परंपरा में यहाँ से उधर कुछ अंतर हो, लेकिन ये वैधानिक परंपरा जी है, हमारे वेदों में भी दी हुई है और इधर ये प्रचलन में भी परंपरा है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति का चौकपाटा करना चाहिए और 3 वर्ष तक तो जो है आप कभी भी किसी पितर पक्ष में आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए कोई सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 4 वर्ष पूरे हो गए हैं और किसी कारणवश आप चौकपाटा नहीं कर पाए हैं तो उसका फिर विधान बदल जाता है। उसका विधान ये हो जाता है कि जब पितृपक्ष में हस्त नक्षत्र होगा उसी वर्ष फिर चौकपाटा किया जाएगा। चौकपाटा का श्राद्ध पितृपक्ष में हस्त नक्षत्र होने पर ही हो पाएगा। तो ये कार्य तो घर में कर लेना चाहिए। यदि आप किसी कारणवश ये घर में नहीं कर पाते हैं
तो आपको वहाँ जब गया श्राद्ध करने के लिए जाते हैं तब फिर वहाँ आपको ये कार्य करवाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अगर घर में कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपको जब गया जाना है तो गया जाने की तिथि के बारे में अपना जो है एक निर्णय संकल्प कर लेना चाहिए कि हम इस तारीख को घर से प्रस्थान करेंगे। तो उस तारीख के पूर्व या उसी तारीख में जैसा कुछ संभव हो तो ननिहाल वाले गांव या उनके घर या शहर में वहाँ चले जाना चाहिए। जैसे आपकी वहाँ पर व्यवस्था हो, यदि नाना नानी आपके नहीं हैं तो उनको भी वहाँ जा कर के आमंत्रित कर दें कि हम इस तारीख को आपकी गया श्राद्ध करने के लिए गया जा रहे हैं, तो आप भी वहाँ हमारे साथ चलिए, अपना पिंडदान श्राद्ध स्वीकार कीजिए। लेकिन यदि कुछ लोगों के बहुत दूरी है, नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस स्थिति में जो है जब आप अपने घर से चलेंगे तो उनका भी नाम ले करके और उनको भी, अपने नाना नानी को भी आमंत्रित कर देंगे कि आप, हम चल रहे हैं गया श्राद्ध करने के लिए, आप हमारे साथ आमंत्रित हैं, आप भी चलिए, आपका भी हम पिंडदान श्राद्ध करेंगे। चलो, ये बातें तो हो गई इसके पूर्व की। लेकिन जिस दिन आपको चलना है उस दिन के लिए जो है आप थोड़ा दूध, चावल थोड़े से और पुष्प, ये आप एक पात्र में ले लें। चाहे पात्र आपका कोई कटोरा, गिलास या जो कुछ हो आप, या मिट्टी का कोई पात्र हो, उसमें आप ले सकते हैं। तो जब आप घर से जिस समय निकलें तो अपने घर की प्रदक्षिणा कर लें, और यदि संभव हो तो गांव की भी परिक्रमा कर लें और अपने पूर्वजों को आमंत्रित करने कि हम गया करने के लिए चल रहे हैं, आप लोग हमारे साथ चलिए। यदि गांव नहीं है, बड़ा शहर है, नगर है और पूरा ये संभव नहीं है कि उसकी परिक्रमा की जाए, तो ठीक है, आप अपने घर की परिक्रमा कर लीजिए और सभी पूर्वजों को आमंत्रित कर दीजिए कि आप हमारे साथ चलिए गया के लिए। और गांव के भी जो हमारे वंशज हैं, वंश के पूर्वज हैं, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं, वो भी चले, उनकी भी हम गया श्राद्ध करेंगे। और गांव का जो भी पूर्वज है, हमारे ग्राम का रहने वाला या रिश्तेदार जो मुझसे उम्मीद रखता है, श्रद्धा रखता है पिंडदान की, श्राद्ध की, उन सब को हम आमंत्रित करते हैं, वो हमारे साथ चलें। हम सब को वहाँ पिंडदान श्राद्ध करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो जो चावल, दूध और पुष्प लिया, तो जब आप परिक्रमा करते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो छिड़क देंगे और घर से निकलने के बाद फिर आप घर तभी आएंगे जब गया में पिंडदान श्राद्ध सब कुछ कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और वहाँ से वापस आएंगे। तो उस समय भी घर में प्रवेश तभी करते हैं जब वहाँ से आने के बाद कि गांव में कोई आपके कोई मंदिर हो, देवस्थान हो, वहाँ पे आइए, या वहाँ से प्रणाम करके अपने दरवाजे पे आइए
और दरवाजे पर कुछ कुंवारी कन्याओं को, ब्राह्मणों को, गाय को भोजन प्रसाद कराइए और उनको दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा के बाद अपने घर में आप प्रवेश करेंगे। इसके पहले जो है आप घर में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन जब आप घर से चल देते हैं गया के लिए, तो सबसे पहले हमारे यहाँ तो ये पद्धति है कि अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में सरयू के तट पे, वहाँ पर पंडा पुरोहित सब आपको मिलेंगे और वहाँ पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। वहीं पर जा कर के आप जो घर से अपने जौ का आटा, तिल, शहद, तुलसा दल ये सामग्री लेकर गए हैं, तो इसी सामग्री से वो पिंडदान करवा देते हैं और आपकी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुरूप उनको दक्षिणा दे दीजिए। तो पहला पिंडदान अयोध्या में सरयू के तट पर ही होता है। इसके बाद दूसरा पिंडदान काशी में होता है, गंगा के तट पे। वहाँ पर भी जब हम पिछली बार गए थे, हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई थी। हजारों लोग पिंडदान करने के लिए आए थे। तो जो पंडा पुरोहित वहाँ के घाट के हैं, वो सब अपने यजमानों को एक कार्य संपन्न कराते थे। लेकिन संख्या बहुत ज़्यादा हजारों में हो जाती है, तो इसलिए इतने पुरोहित पंडा तो है नहीं कि एक एक आदमी को अकेले संपन्न करावें कार्य। तो इसलिए 100, 50, 20, 200, 150 जो भी उनके पास हुए उनको सबको एक साथ बैठाल देते हैं और बता देते हैं कि आपको इतने पिंड बनाना है और हम जो बोलेंगे वो आप बोलिए। और इस तरीके से 100, 50 आदमी को एक साथ बैठा करके वो पिंडदान कराते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जो चित्र है इसमें आप देखें कि कितनी भीड़ लगी हुई है। ये दृश्य आपके सामने गया में फाल्गु नदी के तट का है। यहाँ पर भक्तगण अपने माता पिता, आप इसके बाद काशी में पिंडदान अब आपका हो गया। अब आपको सीधे गया चलना है और गया में जो पिंडदान होता है तो 46 जगहों पर पिंडदान होता है। तो आप जब जाएंगे तो वहाँ किसी पंडा पुरोहित के यहाँ आप जाकर संपर्क कर लें। किसी धर्मशाला होटल में आप ठहर जाएं या पंडा पुरोहित है उनके वहाँ भी ठहरने की व्यवस्था रहती है। ये आपकी इच्छा पर है कि आप कहाँ ठहरना चाहते हैं और कितने दिन में अपना कार्य संपन्न कराना चाहते हैं। विधान तो 46 जगहों पर जो है गया क्षेत्र में पिंडदान का है, तो 46 जगहों में पिंडदान के लिए आपको 17 दिन लगाने पड़ेंगे। तो हर व्यक्ति के पास इतना समय तो रहता नहीं कि 17 दिन लगाए। तो वो पंडा पुरोहित से बात करके तो वो पूछ लेते हैं कि आपको 17 दिन वाला कराना है, 5 दिन वाला कराना है, 3 दिन वाला कराना है या 1 दिन वाला कराना है। तो जिस तरीके की आपकी सुविधा होगी उस तरीके से वो स्थान निश्चित हैं उनके कि
एक दिन में हम इन जगहों पर जाएंगे, 3 दिन में इन जगहों पे जाएंगे, 5 दिन में इन जगहों पर जाएंगे और 17 दिन में इन स्थानों पर जाएंगे। उस हिसाब से, जो हिसाब से आपके पास समय होगा, उस हिसाब से वो कार्य आपका संपन्न कराते हैं। तो सर्वप्रथम तो पहले फाल्गु नदी है, उसके तट पर ले जाते हैं और वहाँ पिंडदान कराते हैं। इसके बाद प्रेतशिला, रामकुंड, सीताकुंड, विष्णुपद, अक्षयवट, इस तरीके से जो है मुख्य मुख्य जो जगहें हैं वहाँ पर पिंडदान का कार्य संपन्न कराते हैं। तो कुछ जगहों पे तो बालू का पिंडदान दिया जाता है फाल्गु के किनारे, और कुछ स्थानों पे जौ, तिल, शहद, तुलसी दल, आटे का बना करके पिंडदान दिए जाते हैं। और अक्षयवट, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर खोया, जिसको मावा कहते हैं, उसका पिंडदान दिया जाता है और इसका आटे का भी पिंडदान दिया जाता है। तो इस तरीके से पिंडदान की प्रक्रिया पंडा पूर्वजों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। और जो भी सामग्री आप घर से चलते हैं तो संभव हो तो आप कटहल के पत्ते लेने, जौ का 2.5 किलो आटा लेने और 1.25 किलो आटा चावल का ले लें, तुलसी दल, गंगा जल, शहद और जनेऊ की जोड़ी एक 40-50, ये आप यहाँ से अपनी सामग्री लेकर जाएं तो आपको आसानी रहेगी। वैसे यदि आप इस तरीके की सामग्री लेकर नहीं जाते हैं तो सारी व्यवस्था वहाँ तीर्थों पे है जहाँ पे पिंडदान वगैरह होता है। वहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ पर आपको ये सामान मिल जाएगा। सामान के अभाव में कोई जो है, आपको थोड़ा पैसा तो ज़्यादा देना पड़ेगा लेकिन सामान सब मिल जाएगा, सब कार्य संपन्न हो जाएगा। और सारा कार्य वहाँ पर गया में संपन्न होने के बाद फिर जो पंडा पुरोहित हैं जिनके माध्यम से आपने अपना कार्य संपन्न कराया है, तो वो कार्य संपन्न कराने के बाद आपसे इच्छा अनुकूल, आपकी इच्छा अनुकूल दक्षिणा लेते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि हमने आपके पूर्वजों को इस कर्म कांड के द्वारा स्वर्गलोक को भेज दिया है और आप पितृदोष से मुक्त हैं। आपका परिवार सुखी रहेगा, आप समृद्ध रहेंगे और आपका जीवन सदैव प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। आपने अपने पूर्वजों को प्रसन्न किया है तो उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और मैं पुरोहित होने के कारण आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप सदैव सुखी संपन्न रहें। और वो दक्षिणा लेकर आपके जो है पीठ पे हाथ रख देते हैं कि जाइए, आपको आशीर्वाद है, आप अपने घर हंसी खुशी से जाएं। फिर वहाँ से चल कर के जब गया से चलते हैं तब त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, वहाँ स्नान किया जाता है।
और वहाँ स्नान करने के बाद फिर आते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक तीर्थ विख्याता साधक सिद्धि पूर्ण का दाता। ये शतयुग का तीर्थ स्थान है। सीतापुर जिले में लखनऊ के निकट उत्तर प्रदेश में स्थान पड़ता है, जहाँ समस्त देवता और समस्त तीर्थ हैं। तो वहाँ भी चक्र तीर्थ में स्नान करके माँ ललिता देवी के दर्शन करके और यात्री अपने अपने घर को प्रस्थान करते हैं और घर जाकर कन्या ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, आते हैं और अपने घर में प्रवेश करते हैं। ये विधान तो हमारे उत्तर प्रदेश का रहा, लेकिन भारतवर्ष में 60 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये पिंडदान श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाता है। तो जो जिस क्षेत्र का रहने वाला होता है तो उसके नज़दीक जो स्थान है वहाँ पर भी ये पिंडदान श्राद्ध का कार्य संपन्न करा लेते हैं। उनमें मुख्यतः गया है, हरिद्वार है चित्रकूट है, काशी है और बद्र का आश्रम है यहाँ पर स्थान है जहाँ पर पिंडदान और कपाल क्रिया और श्राद्ध इत्यादि की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व गया को ही दिया जाता है, क्योंकि गया में फाल्गु नदी जो है वो माना जाता है कि भगवान विष्णु जल के रूप में वहाँ विराजमान हैं और गयासुर नामक को राक्षस को ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी वहाँ आएगा उसके पूर्वजों का तारण हो जाएगा। और वहाँ विष्णु जी का पद भी है जिसको विष्णुपद मंदिर कहते हैं। ये बहुत विश्वविख्यात है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको संक्षिप्त जानकारी दी गया जाने के पहले आप क्या करें और गया जाने पर अपना अनुभव जो हम गए थे वो आपको की जानकारी में दिया और विस्तृत जानकारी के लिए जो है आप वेदों से जान सकते हैं और कुछ स्थानीय परंपराओं के अनुसार कुछ इससे भिन्न हो सकता है। लेकिन हमने जो कुछ देखा है और वहाँ पर सुना है उसके अनुरूप आपके सामने जानकारी प्रस्तुत की गई है। आशा करता हूँ कि आप पूर्ण रूप में इससे संतुष्ट होंगे और भविष्य में यदि कोई ऐसा अवसर आता है तो आप इस जानकारी का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।